कुर्बे क़यामत के करीब अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो इस दुनिया से कुरान पाक, तमाम आलमे इल्म, हजर असवद, मौका में इब्राहिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और 5 नहरें, ये 6 चीजों को रूहें जमीन से उठा ले जाएंगे और इस दुनिया में लोग इन 6 बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। फिर उस वक्त कयामत से पहले कुछ ऐसे खूंखार कौम आएंगे जिनके औरतें 1000 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की ताकत फकुबत वाली होगी और वह लोग बहुत ही ताकतवर होंगे जिससे लड़ने की पावर किसी भी इंसान के पास नहीं होगा। इसीलिए उनके खौफ और हैबत से इंसान अपने अपने जानवरों के साथ अपने घरों में छुपे होंगे, क्योंकि वह लोग जहाँ से गुजरेंगे उस जगह के जंगली जानवर, परिंदे, पानी, हरी वो सूखी चीजों, सांपों, बिच्छुओं और इंसानों तक को चट यानी जिंदा खा जाएंगे और जो कुछ भी उनके रास्ते में आएगा सब निस्तो नाबूद यानी तबाह हो बर्बाद कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, कयामत सीरीज के 6ठे वीडियो में हम आप लोगों को याजूज माजूज के बारे में पूरी मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं, जैसे याजूज व माजूज कौन है, किस तरह इस दुनिया पर हमला करेंगे और अभी वह कहाँ हैं और उस जगह उन्हें किसने कैद किया था और याजूज माजूज किसकी नस्ल से हैं, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने दोस्त और घर वालों को भी दिखाएं। तो मेरे भाई, अल्लाह की बनाई इस दुनिया में लगभग 20,000 से ज्यादा मखलूक हैं। जिस तरह जमीन को पैदा किया गया उसी तरह से कयामत के वक्त फना भी किया जाएगा और इस दुनिया में ऐसी बहुत सी कौम गुजरी हैं जिन्होंने बेइंतहा जुल्म किया और जुल्म के वजह से अंधेरे हर तरफ छाए हुए थे, जिनको खत्म करने के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को इस दुनिया में भेजा। इन्हीं जालिम कौमों में से एक कौम के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें हम याजूज माजूज कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, दज्जाल के कत्ल के बाद जब लोग अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे उसी दौरान अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहि सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाएं, उसी जगह जहां हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से बात किया करते थे, क्योंकि अब कुछ ऐसे वहशी दरिंदे लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि कोई कौम उनसे लड़ नहीं सकेगी। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे और वहीं रहेंगे। और प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के तमाम इंसान हजरत आदम अलैहि सलाम की औलाद हैं। इस तरह ये जालिम कौम याजूज माजूज भी हजरत आदम अलैहि सलाम की औलाद में से ही है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिसमें से एक बेटे का नाम याफिस था और याफिस के 12 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों का नाम याजूज माजूज था और इन्हीं बेटों से याजूज माजूज की नस्ल चली और अल्लाह ताला ने बनी आदम को 10 हिस्सों में तकसीम किया। 9 हिस्सों में याजूज माजूज बनाए और 1 हिस्से में बाकी के आम इंसान बनाए। एक रिवायत के मुताबिक यह लोग काफिर और दोजखी हैं। याजूज माजूज का जिक्र दुनिया के दूसरे मजहब की किताबों में भी किया गया है और कुरान मजीद के सूरह कहफ आयत 83 से 97 तक पूरी तफसील तौर पर गवाही दी गई है कि याजूज माजूज 2 वहशी खूंखार कबीलों के नाम हैं और वह अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादतियां और जुल्म किया करते थे। दरअसल याजूज माजूज एक या कई बड़े बड़े कबीले थे। ये नॉर्थ एशिया के दूर दराज इलाकों में रहने वाले जंगजू डाकू किस्म के लोग थे और याजूज और माजूज चौड़े चेहरे व छोटी छोटी आंखों वाले लोग होंगे। उनका रंग गोरा होगा और बाल काले होंगे। उनके चेहरे जैसे मंडी हुई बालें यानी कुशादा गोल होगा और ये बड़े लंबे चौड़े कद के होंगे। इनका रोज का मामूल बन गया था कि पहाड़ की दूसरी तरफ से ये खूंखार याजूज माजूज बड़ी तादाद में आकर इंसानी दुनिया में हमलावर होते और हर चीज को तबाह बर्बाद कर देते। ये कौम इतनी खूंखार थी कि ये बड़े बड़े दरिंदों को भी खा जाया करते, सांप और बिच्छू को भी नहीं छोड़ते थे। जब ये बहार के दिनों में निकलते तो सारी खेतियां उजाड़ दिया करते थे और हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया करते, यहाँ तक के इंसानों को भी खा जाया करते थे। उनके लिए इंसानों को हलाक करना, माल मवेशी लूटना और खेत खलियान को तबाह बर्बाद करना एक मामूली सी बात बन गई थी। और उस वक्त लोग निहायत खौफ की हालत में इस जमीनी आफत से निजात पाने के लिए अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते थे कि अचानक एक सुबह जब वह लोग सोकर उठे तो देखा कि हजारों की तादाद में आलीशान अजनबी फौज उनके मैदानों में खेमाजन है। ये देखकर वह लोग हैरान और खौफजदा हो गए। फिर उस कौम के चंद सरदार उस फौज की तरफ गए और फौज के सिपाह सालार से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की और इजाजत मिलने के बाद सरदारों को फौज के सिपाह सालार के खेमे में पेश किया गया। सिपाह सालार ने सरदारों को खुश आमदीद कहते हुए उन्हें यह यकीन दिलाया कि उनकी फौज न तो उनके इलाकों पर कब्जा करेगी और न ही उनके माल मवेशी और खेत खलियान को कोई नुकसान पहुंचाएगी। सरदार सिपाह सालार का नरम
रवैया और अच्छा अखलाक देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि पहले उनको दुनिया के अजीम बादशाह जुल्करनैन के सामने पेश किया जाएगा, तो वह बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि शायद यह शख्स कुदरत की तरफ से हमारे लिए निजात का जरिया बनाकर भेजा गया है। हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि यह कोई नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी सफर में गुजारी। हजरत जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने बड़ी कुव्वत और ताकत अता की थी और इन्हें हर चीज के रिसोर्सेज दे दिए थे। हजरत जुल्करनैन एक सफर शुरू किया और वह सफर करते करते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उन्हें सूरज काली कीचड़ में गुरूब होता दिखाई दिया। वहां पर जुल्करनैन ने किसी किस्म के कुछ लोग देखे। अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन से कहा कि अगर आप चाहे तो इन्हें सजा दे दें और अगर आप चाहे तो इनके साथ अच्छा सलूक करें, यह तुम्हारी मर्जी है। इस पर हजरत जुल्करनैन ने कहा कि जो भी गलत होगा मैं उसे सजा दूंगा और जो नेक होगा उसके लिए कोई सजा नहीं होगी। फिर उसके बाद हजरत जुल्करनैन एक और सफर पर निकले और इस बार वह सूरज निकलने की जगह पर पहुंच गए। अब यहाँ पर भी एक अजीब बात होती है। आप देखते हैं कि सूरज और वहाँ रहने वाले लोगों के बीच किसी किस्म की कोई आड़ या बचाव नहीं है। वह सूरज से बच नहीं पा रहे थे। इसके बाद हजरत जुल्करनैन अपने तीसरे सफर पर निकले, यहाँ तक कि वह दो रुकावट यानी दो पहाड़ के दरमियान पहुंच गए। वहाँ पर उन्हें कुछ लोग मिले जो बड़ी मुश्किल से उनकी जुबान समझ पा रहे थे और ये वही लोग थे जिनका जिक्र मैंने पहले किया। फिर वह लोग हजरत जुल्करनैन के सामने पेश होकर किसी तरह से बातचीत करके उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से कहा, हमें याजूज व माजूज बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपको कुछ खर्च वगैरह दे देते हैं और आप इसके बदले में हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट रखकर उनका रास्ता बंद कर दें? इस पर हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वह उससे बेहतर है जो तुम लोग मुझे दोगे, लेकिन फिर भी हाँ, मैं तुम्हारा यह काम करूंगा, लेकिन तुम लोग एक तरह से मेरी मदद कर सकते हो। मुझे तुम्हारी कुव्वत और ताकत चाहिए होगी। अगर तुम लोग ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जिसे याजूज माजूज ना तोड़ पाएंगे और ना ही उसे पार कर पाएंगे। और हाँ, जुल्करनैन इनका लक़्ब था जो दो वजहों से दिया गया था। एक तो यह कि इन्होंने जमीन की दो इंतहा के सफर किए थे, यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक, और दूसरी ये कि ये एक ऐसा ताज पहनते थे कि उस पर दो सींग हुआ करते थे। कहा जाता है कि दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे और इनके खालाजाद भाई हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम इनके वजीर थे। कुछ लोग सिकंदर आजम को जुल्करनैन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हजरत जुल्करनैन एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान थे और सिकंदर आतिश परस्त और कई खुदाओं को मानने वाला था, इसलिए सिकंदर जुल्करनैन नहीं हो सकता। उसके बाद फिर जुल्करनैन उन लोगों से कहते हैं, मेरे पास लोहे की चादर लाओ प्यारे दोस्तों। जब हजरत जुल्करनैन हमारी इस दुनिया में आए तब लोहे का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। हालांकि लोहा शुरू से ही इस दुनिया में मौजूद था, लेकिन लोहे का इस्तेमाल जैसा कि आज हम होते हुए देखते हैं, ऐसा आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ। लेकिन हजरत जुल्करनैन हमसे पहले लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और लोहे की मोटी मोटी चादर बनाओ और मेरे पास लेकर आओ। और चादर कैसे बनानी है ये सब हजरत जुल्करनैन ने उन्हें गाइड किया और उन्हें बताते रहे। बहरहाल जब लोहे की मोटी चादर बनकर तैयार हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने उन्हें आपस में जोड़ना शुरू किया। इस तरह वह चादर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दीवार की शक्ल में तैयार हो गई। जब यह दीवार खड़ी हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों से कहा कि अब इस लोहे को हवा दो। तो उन लोगों ने एक तरह की धूप के जरिए उस लोहे में हवा दी। इससे वह लोहे की दीवारें गर्म हो गई और फिर किसी तरह से हजरत जुल्करनैन ने एक तरह की वेल्डिंग करवाकर चादरों को एक दूसरे को आपस में सील दिया और उनके दरमियान कोई गैप, कोई दरार बाकी ना रहा और वह एक सिंगल दीवार बन गई। फिर हजरत जुल्करनैन ने कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ। फिर वह पिघले हुए तांबे को गर्म लोहे के ऊपर डाल दिया। तांबा इसलिए डाला क्योंकि तांबा फ्लेक्सिबल होता है ताकि जलजले की सूरत में दीवार गिरने से बच जाए। और इस तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान लोहे की एक बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी कर दी और याजूज माजूज का इस दीवार पर चढ़ना नामुमकिन हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह दीवार जो हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज को बंद करने के लिए बनाई थी, वह दो पहाड़ों के दरमियान ना होकर एक गाड़ के दरमियान भी हो सकती है। और हो सकता है कि याजूज माजूज किसी बड़ी गाड़ में रहते हो और उसमें से निकल कर आते हो और हजरत जुल्करनैन ने उसी गाड़ के मुंह को उस बड़ी दीवार से बंद किया हो। फिर दीवार बनाने के बाद हजरत जुल्करनैन ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए दीवार बना दी है जो कि बहुत मजबूत है, लेकिन जब मेरे रब की मर्जी होगी तो यह टूटकर रेजा रेजा हो जाएगी। तो इस तरह यह कौम हमारी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गई। लेकिन आज भी वह इस दीवार के पीछे रहकर याजूज माजूज हर रोज अपनी दीवार में खुदाई की कोशिश कर रहे हैं और वह इस दीवार को तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और वह हर रोज उस दीवार को चाटते चाटते पतली से पतली कर
देते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देने के कारण उनका सरदार कहता है कि अब लौट चलो, बाकी कल खो देंगे, और उन्हें हुक्म मिलता है कि काम बंद कर दो, अब कल आएंगे और कल खो देंगे। लेकिन अगले दिन जब वो वापस आते हैं तो दीवार फिर से पहले जैसी हो चुकी होती है, और ऐसा कयामत तक होता रहेगा, और उनकी ये कोशिश कयामत तक जारी रहेगी। यहाँ पर एक बात काबिले जिक्र है कि याजूज माजूज के दीवार तोड़ने में एक लफ्ज का अहम किरदार है, और वो लफ्ज है इंशाअल्लाह। वह रोज दीवार तोड़ने के लिए आते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे दीवार तोड़ने की तौफीक छीन रखी है, और इस लफ्ज की अदायगी को भी। लेकिन वक्त मुकर्रर पर इनकी जुबान से ये लफ्ज यानी इंशाअल्लाह खुद ब खुद आ जाएगा। हालांकि वह मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सरदार कहेगा चलो बाकी का काम इंशाअल्लाह कल पूरा कर देंगे। इस तरह वह शर पसंद कौम दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। कब जब कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे, और उस वक्त याजूज माजूज को बाहर आते ही हर तरफ तबाही फैल जाएगी। और इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत जुल्करनैन एक बहादुर बादशाह थे, लेकिन फिर भी इनकी फौज भी याजूज माजूज का मुकाबला नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने इन लोगों को इस दीवार के पीछे कैद कर दिया था। बहरहाल जब यह कौम आजाद हो जाएगी तो हर तरफ तबाही मचाते हुए निकलेंगे, और जिस नदी के पास से गुजरेंगे उसका सारा पानी पी जाएंगे, जिस दरख्त के पास से गुजरेंगे उसे खा जाएंगे, और इनका पहला गिरोह बहरे तिबिया पर पहुंचेगा और झील का सारा पानी पी जाएगा। बहरे तिबिया फिलिस्तीन के शुमाल में मौजूद है, और यह फिलिस्तीन की सबसे बड़ी झील है। इसी तरह जब लास्ट गिरोह वहां पहुंचेगा तो हैरान होकर कहेगा यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देंगे, जिस भी चीज के पास से याजूज माजूज गुजरेंगे उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। उनके खौफ और हैबत से इंसान अपने अपने जानवरों के साथ अपने घरों में बंद हो चुके होंगे। खाने पीने की चीजों में बेहद कमी हो जाएगी। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि उस वक्त बैल के एक सर की कीमत उतनी हो चुकी होगी जितनी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में 100 दीनार हुआ करते थे। पूरी दुनिया के सड़कों पर वीरानी छा चुकी होगी, धूल मिट्टी खाक उड़ रही होगी, और इंसान गायब हो चुके होंगे। और उस वक्त अगर कोई आवाज आ भी रही होगी तो वह याजूज माजूज के हंसने और चीखने चिल्लाने की आवाज होगी। और फिर ऐसा वक्त आ जाएगा कि सारी जमीन पर याजूज माजूज का ही कब्जा होगा। जमीन को मुकम्मल तौर पर वीरान कर देने के बाद याजूज माजूज कहेंगे अब जमीन वाले सब मर चुके हैं, अब आसमान वालों की बारी है, लिहाजा अब वह आसमान की तरफ अपने तीर चलाएंगे तो तीर खून से भरकर वापस होंगे। अब सवाल उठता है कि इतने एडवांस दौर में वह तीरों का इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो जवाब यह है कि याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं, और अगर हथियारों की बात की जाए तो याफिस का दौर तीर और कमानों का ही था। लिहाजा हम यह कह सकते हैं कि जब वह लोग बाहर आएंगे तो वह जिन हथियारों से बखूबी वाकिफ हैं वह तीर कमान ही होंगे, क्योंकि उन्होंने तीर कमान का ही इस्तेमाल किया हुआ है। उनको पता ही तीरों कमान का है, इसलिए हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि असल हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक बात याद रखने लायक है कि वह वक्त हमारी सोच और समझ से एकदम बाहर होगा। हम अपनी अक्लो अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स इन बातों को दावे के साथ नहीं बता सकता कि उस वक्त ये सारी बातें किस तरह से होंगी। लेकिन कुछ बातें तो यकीनी हैं जो हमें हदीस से पता चलती हैं। याजूज माजूज की दौड़े वक्त में जब पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएंगे तो फिर उधर पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मिलकर दुआ फरमाएंगे, ऐ अल्लाह इन याजूज माजूज से हमें निजात दिला। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होगी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ही इन याजूज माजूज की गर्दन में अल्लाह ताला एक बीमारी पैदा करेगा, और वह एक किसी किस्म का वायरस होगा जिससे उनकी गर्दन में एक जख्म पैदा हो जाएगा, और उस जख्म की वजह से वह मरमर कर सड़कों पर गिरने लगेंगे। चारों तरफ इनकी लाशों के ढेर लग जाएंगे। इस तरह से याजूज माजूज की सारी कौम हलाक हो जाएगी। इनकी लाशें इतनी तादाद में होंगी कि सड़कों पर पांव रखना भी मुश्किल होगा। हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें बिछी होंगी। याजूज माजूज की मौत के बाद हर तरफ खामोशी छा जाएगी, तो घरों में कैद हो चुके लोगों में करारी पैदा होगी, और वह एक दूसरे से पूछेंगे क्या कोई है कि जो बाहर जाकर देखे कि यह खामोशी क्यों हो गई, आखिर हुआ क्या है। फिर एक शख्स बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा, और वह यह बात अपने जहन में लेकर निकलेगा कि शायद अब मैं वापस ना आ सकूं। लेकिन बाहर जाकर वह देखेगा कि याजूज माजूज मर चुके हैं और उनकी लाशें एक के ऊपर एक ढेर लगी हुई हैं, और तब वह आवाज बुलंद कहेगा, पुरसुकून हो जाओ, अल्लाह ने खुद ही तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर दिया है। और तब लोग दोबारा से बाहर निकलना शुरू होंगे, और वह देखेंगे कि एक हाथ भर भी ऐसी जगह नहीं होगी
जहां याजूज माजूज की लाशों की गंदगी और बदबू से भरी हुई ना हो। ये सब देखकर फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह एक तेज हवा और एक किस्म के ऐसे बड़े बड़े परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दन ऊंटों की गर्दन की तरह लंबी होंगी, और वो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर कहीं फेंक आएंगे, लेकिन किस जगह फेंक कर आएंगे ये कोई नहीं जानता। फिर उसके कुछ सालों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो जाएगी। इसके बाद फिर एंट्री होगी एक अजीब शक्ल की जानवर दाब्बतुल अर्द की। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप लोग भी आमीन जरूर लिखें।